नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। रामनवमी का त्यौहार और रामनवमी को त्यौहार की तैयारियां जोशो खरोश से पूरे देश में चल रही हैं। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामनवमी को खास बनाने के लिए भगवान श्री राम के माथे पर सूर्य तिलक उकेरा जाएगा। बाकायदा एक मशीन बनाई गई है जिससे सूरज की रोशनी अलग अलग लेंसेज से टकराकर भगवान के माथे पर ये सूर्य तिलक उकेरेगी। वहीं इस बीच खासतौर पर सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों को अलर्ट पर रखा गया है। खासतौर पर ये वो सेंसिटिव क्षेत्र हैं जहां पर पहले कोई घटना हुई है, जहां किसी घटना की वजह से संवेदनशीलता बढ़ी है और फिर वहां पर पुलिस को एक्सटर्नल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। ऐसी जगहों पर खासतौर पर रेड स्पॉट्स भी घोषित किए गए हैं। पूर्व में भी उत्तर प्रदेश पर कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। खासतौर पर संभल तो आमतौर पर चर्चा में रहा। वहां पर जिस तरह मंदिर में पहले ये कहा गया कि वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे का काम चल रहा था और फिर एक मस्जिद में काम शुरू हुआ, शाही मस्जिद में, और फिर उस सर्वे के दौरान वहां हिंसा भड़क गई। बहराइच में इसी तरह हिंसा हुई। लेकिन इन सारे जिलों के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ ऐसे जिले हैं जिन्हें सेंसिटिव स्पॉट्स के तौर पर घोषित किया गया है। रामनवमी का पर्व जिस तरह से जोशो खरोश से मनाया जाता है, कई बार देश के दुश्मनों की नज़रों में भी ये पर्व खटकता है और वो अलग अलग तरीके की साजिश करने की सोचते हैं। लिहाजा देश की अलग अलग एजेंसीज की तरफ से भी रामनवमी को लेकर अलर्ट भेजा गया था, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई कि कैसे हर जगह पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था रखी जाए। जहां से भी जुलूस निकले हैं रामनवमी के, उन जुलूसों के बीच कोई नई परंपरा को जगह नहीं दे। यानी अगर कोई नए तरीके का जुलूस निकल रहा है, कोई नया परंपरा शुरू हो रही है, तो उसे रोक दिया जाए। अक्सर इस तरह के जुलूस निकलते हैं और उस बीच संप्रदाय आपस में भिड़ते हैं और इस तरह की हिंसा भड़क जाती है। लिहाजा इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि लोगों की आस्था आहत ना हो और अपने धार्मिक अनुष्ठान को लोग शांतिपूर्ण तरीके से कानून के दायरे में रहकर अपनाएं। देश में कई जगहों पर तो लाउडस्पीकर पर भी रोक लगाई गई है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में और कई जगहों पर। उसकी वजह से भी कई बार हिंसा भड़की है। दो पक्ष आमने सामने हुए लाउडस्पीकर बजाने को लेकर और फिर वहां पर कोई और रंग ले लिया इस त्योहार में। लिहाजा रामनवमी को लेकर उत्तर प्रदेश में सभी पुलिस अधिकारियों को ग्राउंड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल, सेंसिटिव स्पॉट्स को पहले से ही चिन्हित करना, और साथ ही साथ थानों पर यह कहा गया है कि वो इस तरह के हिस्ट्री शीटर्स या इस तरह के अपराध करने वाले लोग जो अफवाहें उड़ाते हैं, उन पर खासतौर पर ध्यान दें। जिन थानों में इस तरह की घटनाएं पूर्व में हुई, उन सेंसिटिव स्पॉट्स को अधिकारियों को बताया जाए। वहां पर मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, जिला प्रशासन की भी मदद ली जाए। जुलूसों की परमिशन और उनसे जुड़ी हुई सभी काम को पुलिस और जिला प्रशासन मिलकर करे। मौके पर पुलिस मौजूद हो जब इस तरह का कोई धार्मिक जुलूस निकले तो। खासतौर पर यह एहतियात इसलिए भी बरती जा रही है कि कई बार इस तरह के जुलूस निकलने के दौरान कई बार कई सांप्रदायिकता या फिर इस तरह की बातें होती हैं जो कई बार हिंसा में तब्दील हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश में पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई। लिहाजा रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसीलिए सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया है, बाकायदा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है कि एडीजी जोन्स ग्राउंड पर रहेंगे, उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ग्राउंड पर रहेंगे, जिलों के जो एसएसपीज हैं वो वहां ग्राउंड पर मौजूद रहेंगे और रामनवमी की एक शाम पहले वो सभी रूट मार्च करते हुए नजर आएंगे। यानी पुलिस की विजिबिलिटी होना बहुत जरूरी है। आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। जब पुलिस ग्राउंड पर दिखती है तो ऐसे अफवाह फैलाने वाले शरारती तत्वों के मन में थोड़ा डर आता है इतनी पुलिस देखकर। लिहाजा इस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। साथ ही साथ आज के दौर में, यानी नए युग में, सोशल मीडिया का बहुत इस्तेमाल होता है इस तरह की अफवाहों को फैलाकर उन्हें किसी और रंग देने के लिए। लिहाजा सोशल मीडिया को लेकर यूपी पुलिस की एक अतिरिक्त टीम काम करती रहेगी जो सोशल मीडिया पर इस तरह के भड़काऊ पोस्ट, लोगों की भावनाओं को आहत करने वाले पोस्टों पर भी ध्यान देगी और ख़ासतौर पर इस बात को सुनिश्चित करेगी कि सोशल मीडिया के ज़रिए किसी तरह किसी की भावनाएं आहत ना हो,
कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसी अफवाह, कोई ऐसा रूमर ना उड़े जिसकी वजह से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हों और किसी तरह से कहीं से भी कोई हिंसक घटना हो। लिहाजा इससे भी बचने के लिए कई ऐसे सेंसिटिव स्पॉट्स चिन्हित किए गए हैं जहां पर इंटरनेट पर और खासतौर पर सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। सोशल मीडिया की रामनवमी का त्यौहार लोग खुशी से मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं, इस बात को सुनिश्चित करते हुए सभी तरीके के जुलूसों में आगे और पीछे पुलिस बल साथ में मौजूद रहेगा। उनके रूट्स अलग डाइवर्ट कर दिए गए हैं, अलग रूट्स तैयार किए गए हैं जहां से बीच में पड़ने वाले रास्ते अवरुद्ध ना हो, आम लोगों को कोई परेशानी ना हो और किसी धार्मिक व्यक्ति की किसी भावना को आहत ना करते हुए ये जुलूस वहां से गुजरे, इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है, जैसा कि हमने होली में देखा था। खासतौर पर इन सारी एहतियातों के बीच अयोध्या में चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है, यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। कई जगह ड्रोन्स को तैनात किया गया है, कई जगह मैनुअली फोर्सेस को तैनात किया गया है, एआई की मदद ली जा रही है। एआई कैमरेज के जरिए किसी भी संदिग्ध को संदिग्ध हरकत करते हुए देखते ही वो एआई कैमरा नोटिफिकेशन यूपी पुलिस को भेजेगा। खासतौर पर अयोध्या हमेशा से ही इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए भी आंखों की किरकिरी रहा है और रामनवमी उनके लिए क्योंकि मुफीद होता है दहशत फैलाने के लिए। लिहाजा ऐसी जगहों पर खासतौर पर एहतियातन अतिरिक्त पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी तैनात किया गया है। रामनवमी सब लोग खुशी से मनाएं, सौहार्दपूर्वक मनाएं और साथ ही साथ यूपी पुलिस इस बात की पूरी जिम्मेदारी ले रही है कि कहीं पर भी अफवाहों की वजह से कोई मतभेद ना खड़ा हो। नमस्कार।